नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आज से हम डेटा स्ट्रक्चर के जो मेन टाइप्स थे जैसे एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ग्राफ, ट्री, इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एरे से। एरे आप इसके पहले भी सी प्रोग्रामिंग या किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका कंसेप्ट पढ़े होंगे। हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं, हम डिटेल एरे के बारे में डिस्कस करेंगे कि एरे एक्चुअली में कैसे बिहेव करता है, कैसे उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है, और किसी भी पार्टिकुलर वैल्यू की एरे में मुझे एड्रेस फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके साथ भी एरे के कई सारे टाइप्स होते हैं जैसे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, n डायमेंशनल। हर चीज़ के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और आपके गेट पर्सपेक्टिव से और एकेडमिक पर्सपेक्टिव से दोनों से काफ़ी बेटर होगा हमारा ये लेक्चर सीरीज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में एरे कंसेप्ट को समझने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम डिफिनीशन देखें तो डिफिनीशन क्या करता है, एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा। एक एक चीज को समझते चलिएगा क्योंकि काफी यहाँ पे जितने भी वर्ड और सेंटेंस हैं काफी इसका मीनिंग है और उस मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा। सिमिलर डेटा से मतलब समझिएगा कि जैसे आप डेटा टाइप्स, बेसिक डेटा टाइप्स पढ़े होंगे, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, लॉन्ग, ये सब डेटा टाइप्स पढ़े होंगे। तो यहाँ पे एरे क्या है, सिंपली कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप। सिमिलर टाइप मतलब कि या तो एरे में जो आपका एरे कोई होगा उस एरे में या तो सारे एलिमेंट इंटीजर होंगे या तो सारे एलिमेंट फ्लोट होंगे और या तो सारे एलिमेंट आपके डबल होंगे। इस तरह से होंगे तो उसी को मतलब यहाँ पे सभी डेटा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई एरे हो और उस एरे में यहाँ पे इंटीजर हो और दूसरा एलिमेंट चलो फ्लोट पॉइंट का आ जाए 10.5, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसीलिए पूरा एरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप such as integer, float, etc. This collection is finite and stored at adjacent memory location. काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी समझिएगा कि दिस कलेक्शन मतलब जो डेटा का कलेक्शन हो रहा है उस कलेक्शन फाइनाइट होगा। जैसे हमें 1 2 3 4 5 काउंटेबल आपका डेटा है। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट डेटा का कोई हम एरे बना ले, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो फाइनाइट होगा मतलब काउंटेबल होगा, जिसको हम काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर्स ऑफ डेटा एरे में हैं। एंड सेकेंड, स्टोर्ड एट एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन। एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन को समझने के लिए पहले हम बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं। सपोज आप इंटीजर ए लिखते हैं, ए इक्वल टू 10। आप सी प्रोग्रामिंग में ऐसे करते होंगे। तो सिंपली इसका मतलब क्या होता है कि आपका एक मेमोरी लोकेशन, एक ब्लॉक फिक्स हो जाता है आपका मेमोरी में और इसका नाम सपोज ए हो गया। इसकी एड्रेस सपोज करो कि 100 और 1001 है। यहाँ पे आ गया 10 एलिमेंट। अब एड्रेस समझिए कैसे है। अगर इंटीजर है तो इंटीजर जाहिर सी बात है कितनी बाइट लेता है, 2 बाइट लेता है। 2 बाइट मतलब किसी भी नंबर को स्टोर करने के लिए 2 बाइट की मेमोरी तो उसको चाहिए। तो यही 2 बाइट है, पहला बाइट 1000 और दूसरा बाइट 1001। ये 2 बाइट आपका ब्लॉक हो चुका है किसके लिए, 10 को स्टोर करने के लिए। अब अगर इस एलिमेंट का हम एड्रेस पूछते हैं तो इन दोनों में जो फर्स्ट बाइट होगा उसी को हम कहते हैं एड्रेस ऑफ दिस वैल्यू। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि अगर ए का एड्रेस, इसका ए का एड्रेस ऑफ ए बताना है तो एड्रेस ऑफ ए हम कर सकते हैं 1000। ठीक है। इसी तरह से एरे में भी होता है। एरे में कैसे होता है भी समझ लीजिए। सपोज कीजिए कि आपका कोई एरे है 5 एलिमेंट का, इस तरह से सपोज इंटीजर ए 5 दिया हुआ है। आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा, सिंपली ऐसे ही होता है। तो अब क्या होगा, सिंपली 5 ब्लॉकेज बन जाएंगे, 5 साइज का आपका एरे बन जाएगा। अब 5 साइज जब एरे बन जाएगा तो जितने भी एलिमेंट होंगे, एलिमेंट का स्टोर्ड एट एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन, मतलब कि पहला एलिमेंट यहाँ होगा सपोज, तो दूसरा एलिमेंट यहाँ होगा। एडजेसेंट मेमोरी मतलब मेमोरी उसका एक ही होगा। जैसे सपोज एलिमेंट हम एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे 5 एलिमेंट कर दिए। अब देखिए ए क्या है, इंटीजर है, ए भी इंटीजर है, ए भी इंटीजर है, ए भी इंटीजर, ए भी, सारे इंटीजर है। तो जाहिर सी बात है हर वैल्यू इंटीजर कितनी बाइट लेगा, 2 बाइट। अगर हम इसका मेमोरी लेते हैं 1001 1000
और दूसरा 1001, क्योंकि ये 2 बाइट लेगा। इसी तरह से इसका ये भी 2 बाइट लेगा, 1002 1003। इसी तरह से ये भी लेगा 1004 और 05। इसी तरह से ये लेगा 06 और 07। इसी तरह 08 और 09। तो इस तरह से आपका मेमोरी ले लिया। अगर देखें तो यहाँ पे कितने एलिमेंट, 5 एलिमेंट हैं, तो टोटल बाइट कितना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाइट आपको इसको स्टोर करने में लिया। ठीक है। अब देखो इसका अगर हम एड्रेस फाइंड आउट करें कि इस वैल्यू का एड्रेस क्या है, इस वैल्यू का एड्रेस हम इन दोनों एड्रेस पे किसको पिक करेंगे, जो इसका फर्स्ट लोकेशन होगा। अब इसका अगर हम एड्रेस देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 बाइट ले रखा है, हम किसको लेंगे 1002, मतलब इन दोनों में जो फर्स्ट वाला है उसी को हम कहेंगे एड्रेस ऑफ दिस वैल्यू। ऐसे ही इसके लिए हम कह सकते हैं एड्रेस ऑफ दिस वैल्यू कौन होगा 1004, ऐसे ही यहाँ पे 6, ऐसे ही 8। तो इस तरह से अब देखिए अब इसका मेमोरी लोकेशन क्या है, एडजेसेंट है। एडजेसेंट कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे 1001 है, 2 है, 3 4 5 6 7 ऐसे रैंडमली नहीं होगा। रैंडमली ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पे सीधा आ जाएगा 2001 और 2002, इस तरह से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जब सीरीज स्टार्ट हुई इसी सीरीज में चलेगा, रैंडमली कहीं से भी कोई एड्रेस यहाँ पे नहीं आता, इसलिए बोला कि स्टोर्ड एट एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन। क्लियर है यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट, किसी भी एरे में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो 3 की पॉइंट होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है एलिमेंट, सेकंड इंडेक्स, थर्ड एड्रेस। तीनों क्या होता है इसको हम समझते हैं एग्जांपल से। सपोज हमने लिया इंटीजर A5, इंटीजर हमने बना लिया, हमने एक एरे बना लिया। यहाँ पे एरे क्या बन गया, A नाम का एरे है। इसको भी समझ लीजिए क्या है, सिंपली इंटीजर क्या है आपका डेटा टाइप, ए क्या है आपका ए आपका एरे नेम, कुछ भी हो सकता है एरे नेम, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। और यहाँ पे 5 क्या है, साइज ऑफ एरे। ठीक है, मतलब डेटा टाइप इंटीजर टाइप की सारी वैल्यू यहाँ पे होगी। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, 5 एलिमेंट होंगे। और इस एरे को किस नाम से जानेंगे हम, ए नाम से। ठीक है, अब अगर हम इसको जैसे हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करने का मतलब ये कि आपका मेमोरी में कुछ इस तरह से ब्लॉकेज मेमोरी ब्लॉक बन जाएगा। जैसे आपका सपोज ए आपका एरे ए है, अब 5 है तो 5 साइज का 1 2 3 4 5 बन गया। अब लेकिन जब बन गया तो अब यहाँ पे देखिएगा एलिमेंट से कहने का मतलब क्या है, आइटम डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन। अब इस मेमोरी लोकेशन में जो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे जो डेटा स्टोर्ड होगा उसी को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल 10 11 12 13 14, तो ये सारे क्या है, ये सारे हैं डेटा आइटम। इंडेक्स, लोकेशन ऑफ एलिमेंट इन एरे फ्रॉम 0 to n-1। अब n मतलब यहाँ पे 5, इसको क्या ये n बता रहा है, n 5 है यहाँ पे, क्योंकि 5 नंबर स्टोर कर रहे हैं। तो इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स हमेशा 0 to n-1 होता है इन जनरल, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। हम यहाँ पे अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 to n हो जाएगा, अगर 2 से स्टार्ट करेंगे 2 to n+1 जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंस अगर देखें तो हमेशा कितना होना चाहिए, ये n के बराबर 5 होना चाहिए। लेकिन किसी भी डेटा स्ट्रक्चर बुक में जाएंगे तो इन जनरली हमेशा हम 0 से स्टार्ट करते हैं, काउंटेबल 0 से n-1 तक। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है 0 लोकेशन, सेकेंड 1, थर्ड 2, फोर्थ 3 और फिफ्थ आ जाएगा किस पे, फोर्थ लोकेशन पे। तब देखिए n-1 मतलब 5 - 1, तो कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। फोर्थ लोकेशन पे आपका लास्ट एलिमेंट हो गया। तो ये हो गया इंडेक्स। हम इसको क्या कहेंगे, डेटा आइटम। ये हो गया आपका इंडेक्स। और लास्ट कंसेप्ट है एड्रेस। एड्रेस क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट बाइट एट व्हिच आइटम स्टोर्ड। अब देखिए एड्रेस इसका जैसे हमने यहाँ पे दिया तो एड्रेस यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे इसका एड्रेस क्या होगा, अगर इसी को हम सिमिलर लेते हैं तो 100 1000। अब इस वाले का एलिमेंट क्योंकि 2 बाइट होगा, जैसे यहाँ पे मैंने बोला था, जैसे यहाँ पे 2 बाइट होगा इसका, तो जो दोनों बाइट में फर्स्ट बाइट होगा वही ना इसका एड्रेस होगा। तो यहाँ पे होगा 1002, क्योंकि 1000 और 1001 वो दोनों तो इसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 बाइट। लेकिन हम यहाँ पे शो करने के लिए जो फर्स्ट बाइट है वही लेके चलते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1004 1006 1008, इस तरह से इसका एड्रेस हो जाएगा। अब अगर पूछ दिया जाए आपसे कि इस एरे का टोटल
एड्रेस क्या होगा, इस एरे का एड्रेस हम क्या करेंगे, इस एरे में जो भी एलिमेंट होंगे उसका फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होगा वही हम कहेंगे एड्रेस ऑफ एरे। मतलब इस केस में कह सकते हैं एड्रेस ऑफ एरे क्या होगा 100। अगर हम दूसरे तरीके से पूछें इसमें और कि किसी भी डायरेक्ट एलिमेंट का अगर लोकेशन से हम पूछें कि उसका एड्रेस क्या है तो कैसे निकलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसी में देखिए डायग्राम में, जैसे अगर हम बोल दें कि A0 मतलब इंडेक्स यहाँ पे है, A0 पे कौन सी वैल्यू है, A0 पे कौन सी वैल्यू है 10, A1 पे कौन सी वैल्यू है 11, ऐसे ही A2 पे वैल्यू है आपका 12, A3 पे वैल्यू है 13 और A4 पे वैल्यू है 14। कहाँ से आपको मिला है वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ सिंपली इस एरे को देख के आप वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको सपोज करो कि एरे साइज बहुत बड़ी दी हुई है और डायरेक्टली आपको पूछा जाए कि मुझे इस लोकेशन की वैल्यू का एड्रेस चाहिए, अब जैसे इसका एड्रेस निकालना हो A0 का अगर एड्रेस है तो वैल्यू तो 10 है लेकिन एड्रेस कितना है 1000। A2 अगर हम इसकी बात करें, इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे डेटा तो 12 है लेकिन इसका एड्रेस कितना है 1004, तो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा कि एक होता है आपका बेस एड्रेस मतलब कि इस एरे में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका एड्रेस, तो इस एरे में सबसे फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है 10 है, इसका एड्रेस क्या है 1000, यही आपका क्या होता है बेस एड्रेस, मतलब 1000 हो जाएगा बेस एड्रेस। अब अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे सपोज करो कि A0 ले रहे हैं, तो A0 कैलकुलेशन करने के लिए हम ले सकते हैं कि अगर इसका एड्रेस निकालना तो कैसे निकलेगा, बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स जो भी होगा, ये इंडेक्स कौन सा है यहाँ पे इंडेक्स, चलिए हम लिख देते हैं पहले फार्मूला, इंडेक्स मल्टीप्लाई बाई साइज ऑफ एलिमेंट। जनरल फार्मूला अभी इसके हिसाब से हम चल रहे हैं क्योंकि अभी इसको हम थोड़ा सा और नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्प्लिकेटेड करेंगे और गेट के पर्पज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत फार्मूले में चेंजिंग हम लाएंगे। तो अभी फिलहाल समझिएगा, जैसे अगर हम A0 का निकाल रहे हैं एड्रेस, तो बेस एड्रेस कितना होगा, बेस एड्रेस ध्यान दीजिए हमेशा किसी भी लोकेशन की वैल्यू एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए बेस एड्रेस सेम होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1000 प्लस इंडेक्स, इसका इंडेक्स कितना है 0 मल्टीप्लाई बाई साइज ऑफ एलिमेंट। अब देखिए साइज कैसे पता चलेगा, ये सारे एलिमेंट क्या हैं, ये सारे एलिमेंट इंटीजर हैं, तो इंटीजर कितनी साइज देता है 2 बाइट, तो यहाँ पे हम करेंगे 2। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 प्लस 0 इक्वल टू 1000। अब देखिए A0 का जो एड्रेस था 1000 कैलकुलेशन से भी आ गया और यहाँ पे भी है। इसी तरीके से अगर हम A1 का निकालेंगे तो 1000 बेस एड्रेस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1002। अब देखिए 1002 ही यहाँ पे इसका एड्रेस है। इसी तरह से अगर A4 निकालते हैं हम, A4 निकालेंगे तो 1000 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 1008। अब देखिए इसका एड्रेस कितना होगा 1008। तो इस तरीके से हम किसी भी लोकेशन की वैल्यू का हम एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 जनरल फार्मूला आपका डिराइव क्या होगा, फार्मूला ये डिराइव हो गया कि अगर हम AI निकाल रहे हैं, AI मतलब I की वैल्यू को कोई भी 0 से लेके हम n-1 तक कोई भी पुट कर सकते हैं, I निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा बेस एड्रेस प्लस I इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए I ही मल्टीप्लाई बाई साइज ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो ये यहाँ से जनरल फार्मूला डिराइव्ड हुआ। तो होप सो आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी ध्यान दीजिए कि अगर हमने जैसे यहाँ बताया कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट है, 0 से n-1 तक, हमने ये भी बताया कि कंपलसरी नहीं कि 0 से स्टार्ट हो। अब जब गेट में क्वेश्चन पूछा जाता है या किसी भी एग्जाम में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो जनरली वहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं दिखाया जाता। आपको थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए यहाँ पे हो सकता है माइनस से स्टार्ट कर दिया जाए, -10 से, या हो सकता है काफ़ी 10-20 कुछ ऐसे स्टार्ट किया है जिसमें आपको कैलकुलेशन में इस फार्मूले से उतना इजी नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे टाइप्स
टाइप्स ऑफ एरे, और उस टाइप्स ऑफ एरे में सबसे पहले डिस्कशन करेंगे हम वन डायमेंशनल एरे के बारे में, जो कि यहाँ पे फिलहाल अगर जो डिस्कस हमने किया है ये एक तरह से वन डायमेंशनल एरे था। इसको हम और डिटेल में समझेंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरे में वन डायमेंशनल की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।